What do you want to do in your life? आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, या यूँ कहूँ कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर व्यक्ति कभी ना कभी पूछता है। कई बार आपका सामना भी हुआ होगा, कोई प्रश्न करे कि क्या जीवन में बनना चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी एक्सेप्टेशंस हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। बिल्कुल इसी प्रकार से एक बार क्लासरूम के अंदर एक टीचर 8th क्लास के स्टूडेंट्स को पूछ रही है कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं, वो मुझे लिख कर दें, और उसमें आपकी अपनी फीलिंग्स हों। रियलिटी के अंदर जो आप करना चाहते हैं वो एक लेख के रूप में, एक ऐसे के रूप में आप मुझे लिख के दीजिए। क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, दोनों के बारे में। तो जितने बच्चे थे सभी ने फटाफट बहुत खुश हुए, अपने नोटबुक निकाली और जो जो बनना चाहते सब लिखा। तो कहते उस टेस्ट को लेकर टीचर घर में आई और शाम के काम से फ्री होके जब रेस्ट रूम के अंदर आई, हस्बैंड साथ में बैठे थे और वो पेपर चेक कर रही है, तो हर बच्चे की अपनी अपनी फीलिंग्स थी। कोई बच्चा लिखता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये मेरा एम्बिशन है, ऐसा ऐसा करके। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लिखता है कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं ये बनना चाहता हूँ। तो उसमें से एक पेपर निकला जिसमें बच्चे ने लिखा था कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। और ये देखकर बहुत हंसी आई टीचर को। सहज है, आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोगों को भी हंसी आएगी कि कोई मोबाइल क्यों बनना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे वो ऐसे पढ़ती है तो चेहरे पे कुछ उदासी आती है। हस्बैंड पास में बैठे थे, पूछते हैं, बोले अभी अभी देख रहा था तो हंस रही थी, अचानक बोले आप सुनेंगे, आप देखेंगे तो आपके साथ भी यही होगा। बोले क्या? बोले आज मैंने ऐसे लिखने के लिए बच्चों को दिया था, तो एक बच्चे ने अपना एम्बिशन लिखा है कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। हंसी आई। आगे सुनिए। तो टीचर कहती है, वो बच्चा बोलता है कि मोबाइल अब क्यों बनना चाहता हूँ, उसका कारण क्या है? बोले मैं देखता हूँ कि मुझे अपने मम्मी पापा से सबसे अधिक प्रेम है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, मैं उनके बिना नहीं जी सकता, वो मेरा आधार है, मैं उनका प्रेम पाना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं अपने घर पर नज़र दौड़ाता हूँ तो देखता हूँ कि पापा सुबह सुबह उठते हैं और सबसे पहले वो मुझे नहीं, मेरी एक अभिलाषा होती है कि पापा मुझे प्रेम से अपने दिल से लगाएंगे, मुझे उठाएंगे, लेकिन उनका हाथ मोबाइल पर होता है। उठते ही सबसे पहले मोबाइल ऑन करते हैं, मोबाइल देखते हैं, फिर कितनी देर मोबाइल पर लगे रहते हैं। फिर मेरा मन होता है मम्मी उठेंगी, वो उठाएंगे, और मम्मी भी यही काम करती हैं। दोनों का सबसे पहले ध्यान अपने मोबाइल पर होता है। खाने धोने के बाद हम डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं भोजन करने के लिए, तब एक अभिलाषा होती है कि माँ अपने हाथों से भोजन करवाएगी, पिता मुझे पूछेंगे, लेकिन नहीं, वो अपना भोजन करने में मस्त होते हैं। वो अपने मोबाइल पर साथ साथ बातें करते रहते हैं, उनकी कॉल आती है, कभी व्हाट्सएप कभी फेसबुक चलाते रहते हैं। मैं केवल एक अभिलाषा से मेरी आंखें तरस जाती हैं उनकी एक बार वो प्यार भरी नज़र पाने के लिए, लेकिन नहीं होता। वो अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं, मैं स्कूल चला जाता हूँ। स्कूल में भी मन में एक ख्याल रहता है कि जब मैं घर जाऊँगा तो मम्मी बड़े बड़े दुलार से मुझे अपने पास बिठाएगी, अपने हाथों से भोजन करवाएगी। एक मेरे अंदर एक अभिलाषा सी रहती है, एक भाव सा रहता है। लेकिन जब घर पहुँचता हूँ तो सामने भोजन आ जाता है और माँ पूछती भी नहीं, वो भोजन देकर अपने कान पर मोबाइल लगाकर कभी व्हाट्सएप कभी कुछ करती रहती है, और मैं फिर बैठता हूँ। फिर एक अभिलाषा होती है कि शाम आएगी, पापा आएंगे, मुझे घुमाने लेके जाएंगे, मेरे लिए चॉकलेट टॉफ़ी लेकर आएंगे, मुझे प्यार से बुलाएंगे, मेरे साथ खेलेंगे कूदेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अभिलाषा रह जाती है। वो घर पर आते हैं, माँ घर पर होती है, कोई नहीं पूछता, मेरी आंखें तरसती रहती हैं, लेकिन वो अपने मोबाइल पर मस्त रहते हैं। इसी एक अभिलाषा में रात होने लगती है, बिस्तर पर हम लोग आते हैं, इधर मम्मी इधर पापा होते हैं, और बीच में मैं कभी इधर देखता हूँ कभी इधर देखता हूँ कि वो लेटते वक्त मुझे अपने साथ लगाएंगे, लेकिन मेरी आंखें उसी प्यार के लिए तरसती तरसती बंद होने लगती हैं, लेकिन उनका मोबाइल बंद नहीं होता। मम्मी अपने मोबाइल पर होती है, पापा अपने मोबाइल पर होते हैं, और मैं उस वक्त सबसे ज़्यादा मेरी आंखें भर आती हैं जिस वक्त मैं देखता हूँ कि जब बैटरी एम्प्टी हो जाती है मोबाइल की, वो कितनी बेचैनी से चार्जर ढूंढते हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसा लगता है जैसे उनसे कुछ छूट गया हो। और मैं हर वक्त तरसता हूँ, कभी उनका ख्याल मेरी ओर नहीं जाता,
क्या अभिलाषा होती है मेरी? केवल मम्मी पापा का प्यार पाने की एक अभिलाषा, केवल उनके लिए तरसता रहता हूँ। देखता हूँ पापा अपने जेब में ऊपर पॉकेट में मोबाइल डाल कर रखते हैं, यहाँ दिल से लगा के। मैं तरसता हूँ उनके दिल से लगने के लिए, और जितना प्यार मुझे मिलना चाहिए उतना प्यार तो मम्मी पापा मोबाइल से करते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हे भगवान, अगर वास्तव में तू है तो मुझे ये प्यार चाहिए, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए, उनका दुलार चाहिए, उनका लाड प्यार चाहिए। अगर मोबाइल बनकर ही उनका प्यार मिलता है तो हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझे मोबाइल बना दीजिए ताकि मेरे मम्मी और पापा का प्यार मुझे मिलता रहे। जितना प्यार वो उससे करते हैं वो प्यार मुझे मिले। और कहते कहते वो मैडम बहुत रोने लगी और हस्बैंड की आंखों में भी आंसू आ गए। और रोते रोते मैडम पूछती है, जानते हो ये कौन है, ये लड़का कौन है? बोले कौन? बोले ये हमारा बेटा है। ध्यान दीजिएगा, सुनकर कई बार हंसी आती है, लेकिन गहराई से सोचकर देखिएगा कि जो आज इनकी स्थिति है, इस बच्चे की स्थिति है, कहीं वही स्थिति हमारे अपने बच्चों की तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं हमें मोबाइल से अधिक प्यार हो और बच्चों की ओर हमारा ध्यान भी ना हो? ध्यान दीजिएगा, माँ बाप की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी जायदाद उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे। ये आपकी सबसे बड़ी दौलत है, इन्हें संभाल कर रखिए। ये ठीक है, हर चीज़ की हमारे जीवन में एक नीड है। मोबाइल हमें लगता है कि आप सब लोगों की ज़रूरत होगा, लेकिन रिश्ते से बड़ी ज़रूरत नहीं है। अगर ये ना हो कि ऐसी भौतिक वस्तुओं के चक्कर में कहीं रिश्ता छूट जाए, कहीं प्रेम में दरार पड़ जाए। आप मोबाइल 3600 प्रकार के ले सकते हैं, धन खर्च करके नए से नया मोबाइल आ सकता है, लेकिन अगर एक बार बच्चों के अंतर हृदय में दर्द बैठ गया, अगर एक बार उनके मन में इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स जागृत हो गया, अगर एक बार कभी वो हमसे अलग हो गए, तो आप लाख दुनिया का धन खर्च कर लीजिएगा, आप उन्हें कभी वापस अपना नहीं बना पाएंगे। ये प्रेम सबसे कीमती है, प्रेम जीवन का आधार है, ममता जीवन का आधार है, करुणा जीवन का आधार है। इस करुणा को लौटाते रहिए अपने बच्चों पर, और केवल मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्थिति घर में कई बड़े बुजुर्गों की भी ना हो। हमारा, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ हमारा मोबाइल से कनेक्शन ज़्यादा है, अपने रिश्तों से कनेक्शन थोड़ा टूटता जा रहा है। ठीक है, जहाँ आपको आवश्यकता है आप कीजिए, आपका बिजनेस है, आपका कुछ और कार्य है, उसके बिना नहीं चलता, बहुत अच्छा है। एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आज हमारे हाथ में है, जिसके माध्यम से हम पूरे संसार के साथ एक बार कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन संसार के साथ कनेक्ट होने से पहले अपने परिवार के मेंबर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ कनेक्ट होना मत भूलिएगा। अपना आधार, अपनी फाउंडेशन वहाँ स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, उसके बाद भी कुछ भी करें।